आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पद परिचय पढ़ेंगे। पद परिचय अर्थात पद जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग होता है या किया जाता है, उसका व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। ठीक है, तो देखिए पद परिचय। श्याम पत्र, श्याम पत्र लिखता है। ये अलग अलग इसलिए लिखे हैं मैंने शब्द, क्योंकि मुझे इसमें आपको इन प्रत्येक शब्द का परिचय समझाना है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं श्याम क्या है। श्याम है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि श्याम यहाँ पर किसी के विशेष नाम की बात चल रही है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या आया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा आया है। और क्या आएगा इसमें, एक वचन आएगा, क्योंकि एक वचन की बात चल रही है। ठीक है, एक वचन के बाद पुल्लिंग, पुल्लिंग भी होगा इसमें, क्योंकि पुल्लिंग है। ठीक, व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक, क्योंकि कर्ता है यहाँ पर, कर्ता कारक। ठीक, और क्या हो सकता है इसमें, और क्या आ सकता है व्याकरण की दृष्टि से, लिखता है, लिखता है क्या है इसमें, क्रिया का कर्ता है ये। मतलब ये श्याम पत्र को लिख रहा है, तो इस लिखता है इस क्रिया का ये करता है श्याम। ठीक है, अब पत्र के विषय में देख लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि केवल एक पत्र एक ही नहीं होता है, जातिवाचक संज्ञा होगी इसमें। ठीक, पुल्लिंग होगा, क्योंकि पुल्लिंग है। एक वचन ही है, क्योंकि एक ही तो है, एक पत्र लिख रहा है, यहाँ पर बहुत सारे नहीं लिख रहा है श्याम, इसलिए एक वचन होगा इसमें। कर्म होगा, ये कर्म कारक क्यों आया है, क्योंकि ये कर्म है, कर्म कारक होगा इसमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कर्म की बात चल रही है। ठीक, और ये लिखता है क्रिया का कर्म है, लिखता है क्रिया का क्या है, कर्म है। लिखता है क्रिया का कर्म है, मतलब इस क्रिया का ये कर्म है पत्र। ठीक है, लिखना ही तो क्रिया हो रही है, उसका ये कर्म है। ठीक, अब इसे देखते हैं। लिखता है, यहाँ पर क्या रहेगा, सकर्मक रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कर्म है इस क्रिया का, इस क्रिया का कर्म है। ठीक है, सकर्मक क्रिया होगी इसमें। कौन सी क्रिया रहेगी, सकर्मक इसमें क्रिया रहेगी। पुल्लिंग भी रहेगा, क्योंकि पुल्लिंग की बात चल रही है यहाँ पर। और सामान्य वर्तमान काल की बात चल रही है। क्यों चल रही है, क्योंकि अभी तक लिखता है, लिख रहा है वो, सामान्य वर्तमान काल इसलिए आया है यहाँ पर। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल। ठीक, एक वचन, एक वचन है रहेगा इसमें, क्योंकि एक वचन की बात यहाँ पर चल रही है। श्याम कर्ता के अनुसार कर्तरी प्रयोग। कर्तरी मतलब कर्ता की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये इस तरह से जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग रहता है तो उसका अगर परिचय देना हो तो इस तरह से, इस प्रकार से दिया जाता है।
लेकिन परीक्षा में ऐसे नहीं आता कि आपको तीनों ही शब्द या 4 शब्द लिखें, पूरे ही वाक्य का आपको परिचय देना, ऐसा नहीं आता है। वो परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है कि पत्र शब्द का परिचय, पत्र शब्द के परिचय के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। इस तरह से प्रश्न आ जाते हैं। अगर ऐसे भी नहीं आता है, रेखांकित पद अर्थात रेखांकित पद के परिचय के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए, इस तरह से भी आता है। अगर इस तरह से नहीं आया तो ये समझ लीजिए कि मान लीजिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रेखांकित भी नहीं है और शब्द भी नहीं दिया है, तो आप चयन कर लीजिए कि किस शब्द के आधार पर हमारा उचित विकल्प इसमें मिल रहा है। ऐसा ही होता है, इस तरह से ही होता है। अगर उससे अलग होंगे विकल्प, कुछ ना कुछ उनमें गलतियाँ जरूर होती हैं। ठीक है।